नाम लिख देना भारत का। केपी चौधरी साहब आइए। जय भीम, जय भीम। हाथ उठा के पूरी ताकत से बोलोगे तो पूरी दुनिया इस आवाज को देखेगी। ये भक्ति जी के 50 वर्ष पूरा करने का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसको पूरी दुनिया देखेगी। जोर से बोलना, हाथ उठा के जय भीम, जय भीम। हम सब लोग परम पूज्य बनते हैं, जिन्होंने मेरे गिर जनपद बुलंदशहर जिसमें मैं भी पैदा हुआ, उसमें 50 वर्ष पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज सफलतापूर्वक 50 वर्ष खंडे जी के पूरे हुए हैं। और उनका प्यार दुलार और उनकी सेवा है, बौद्ध धर्म के प्रति उनका समर्पण इस बात से प्रमाणित होता है कि जितने लोग हॉल के अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा बाहर खड़े हुए हैं। मैं भी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर था। रात करीब 9 बजे बिलासपुर में था, वहां से बाई रोड रायपुर आया, रायपुर से अंतिम जहाज लिया, जबकि आज सुबह मुझे आना था। लेकिन भंते जी का प्रेम इसलिए इतना ज्यादा है कि मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और आज मुझे भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी 2 घोषणाएं हुई, पहले उन घोषणाओं को मैं कहना था। एक हमारा ऐतिहासिक गोपियाल है जो बिहार के गया में बन रहा है, भंते जी मौजूद है। उस गोपियाल के निर्माण के लिए क्योंकि उसमें अभी डेट हुई है, मैं भंते जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस निर्माण में 1 लाख रुपए का सहयोग आप उनसे कल जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वो ऐतिहासिक भूमि बने। अलीगढ़ में जो एक आप बना रहे हैं यार, उसके लिए भी भंते जी 1,000 रुपए 1 लाख रुपए का सहयोग हम आप देकर उसको देना चाहेंगे, आपको स्वीकार करें। ये 1 लाख रुपया मेरे पास था ही नहीं। मैं कल उत्तर इसी गाँव जिले में मेरा फिरोजपुर में पैदा हुआ था, पैदल आता था, स्कूल पैदल जाता था, माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, पढ़ाई हो गई, सरकार की नौकरी हो गई, नौकरी में सब साधन हो गए, साधन होकर आज देश की दिल्ली परमानेंट में 4000 स्क्वायर फीट के कार्यालय में बैठता हूँ और वही तो वही बाबा साहब के आशीर्वाद से वही पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोग मेरे पास इससे आगे रहते हैं। अभी गदरोला गांव में बाबा साहब की स्टेचू का एक मामला आया, पुलिस अधिकारी स्टेचू उठाकर दे गए, जिलाधिकारी को और एसएसपी को दिल्ली बुलाया गया, उनको आदेश किया गया है कि तुरंत परमिशन ग्रांट करिए और जो स्टेचू बाबा साहब की उठाई है उसे वही गदरोला गांव में ले जाकर के श्रेष्ठ सम्मान स्थापित करिए। और जब वो स्थापित हो, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसका आपको उपस्थित होने का काम करें। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश में दुनिया की कोने में जाने का मौका मिलता है। मैं दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ को 2 बार संबोधित कर चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ लंदन गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैं संबोधित कर चुका हूँ, कनाडा पार्लियामेंट और दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स को मैं संबोधित कर चुका हूँ। पर जो आनंद की अनुभूति मुझे अपने जनपद में प्राप्त होती है, वो अपने आप में अनूठी और अलग ही होती है। हालांकि हर सैटरडे संडे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे प्रोग्राम देखते रहते हैं, मैं देश में किसी न किसी पहुंच में रहता हूं। लेकिन एक डर और परेशानी, बाबा साहब का संविधान वास्तव में खतरे में है। बाबा साहब का संविधान इस समय खतरे में है और इसको बचाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की है। अभी टोरंटो में पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, कनाडा पूरे विश्व को जाति मुक्त बनाना था। मैंने कहा जाति को भारत में मत कीजिए जी, लेबोरेटरी को भारत दीजिए। जब तक भारत से जातिवाद खत्म नहीं होगा, दुनिया में जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? तो उसमें तय हुआ कि इस विषय में भारत में काम होना चाहिए। अब यहाँ जो स्थिति बन रही है भारत में,
एक राइट वोट बाबा साहब लेकर गए। आजकल बताया जा रहा है कि वोट ऑफ राइट का भी मामला खत्म हो रहा है, जो कि सारा मामला मशीनों के द्वारा तय किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है, आरक्षण से 40 लाख लोग सरकार की नौकरी मांगकर बाबू बनी IAS बने, आज वो आरक्षण ही खत्म हो गया क्योंकि सरकार की नौकरी खत्म हो गई और निजी क्षेत्र में आरक्षण की वो व्यवस्था हो नहीं रही है। हमारे समाज की स्थिति पद से बदतर होती जा रही है और मेरा निवेदन है कि जो सारे संपन्न लोग हैं वो लोग इस जिम्मेदारी ग्रहण करें और जिम्मेदारी को समझें और वो इस लड़ाई का हिस्सा बने, आंदोलन का हिस्सा बने। अगर आंदोलन नहीं होगा, एकजुट नहीं होगी, तो मुझे लगता है मेरा बहुत कठिन होगा, कठिन होगा, कठिन होगा। बहुत है बाबा साहब के बारे में कहा कि कभी धर्म जो है कबीज की तरह उसे जनता हो बदले, पर जाति स्थिति की तरह पहचान की तरह है जो जन्म से प्राप्त होती है, जन्म पर जन्म मन शरीर से चिपकी रहती है और जब आदमी मरता है तभी वो उसके साथ चलती है। इसलिए जाति बदलना बहुत संभव नहीं है और जाति का आधार पर जो न्याय अत्याचार इस देश में होता है उसके लिए कोई एक आदमी उसका समाधान नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर उसका समाधान करना पड़ेगा। आज भूपेन्द्र जी के 50 तक पूरा होने के मौके पर मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये मेरा गृह जनपद है, मैं यही पढ़ा पढ़ा हूँ, CIP कॉलेज से मैंने BSc किया, मेरे कॉलेज से जाकर मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने यहीं से 12वीं पास किया और जो कुछ भी मैं हूँ अपने जिले की वजह से हूँ। मैं चाहूंगा कि आगे 50 साल पूरा होने के अवसर पर क्या एक हम दे सकते हैं पुलिस के तरफ कि सारे लोग जो हमारे समाज के हैं बोर्ड में होने का अभ्यास कर रहे हम वाले बुलाओ, सब लोग अगर बोर्ड में हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में एक मैसेज आएगा कि भक्तों जी के 50 वर्ष पूरे में सारा भविष्य का एक व्यक्ति बोर्ड में हो गया। ये बात से क्योंकि संविधान खतरे में संविधान बाबा साहब ने नहीं देखा ऐसा प्रचार पूरे देश में हो रहा है। 30 नवंबर को पिछले हर साल एक प्रोग्राम होता है, इंडिया गेट माइलस्टोन जहाँ दुनिया देखती है। 30 नवंबर को पूरे देश के लोग बुलाए जा रहे हैं दिल्ली में, वहां पर आप लोगों के गले में सिक्का पट्टा होगा, हाथ में आपके संविधान होगा और पंछी का झंडा लेकर के इंडिया गेट से सब लोग विज्ञान भवन जाएंगे। भारत की राष्ट्रपति इसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाई गई है क्योंकि वो अक्सर चर्चा समाज से आती है और समाज की समस्याओं पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति को देंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब लोग 30 नवंबर को निश्चित रूप से इंडिया गेट 9 बजे पहुंचे और संविधान यात्रा का हिस्सा बन करके अपने संविधान को बचाने की दिशा में पहल करें। इस मौके पर मैं भक्त जी आपके 50 वर्ष पूरा होने पर आपको साधुवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद हमारे साथ इस तरह बना रहे, आपकी जो भी आदेश होंगे उनके लक्ष्य से पालन करेंगे और आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम कहूँगा। संजय KP जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उन्होंने अपनी बात को कम समय में प्रस्तुत किया है, सवाल में है। मैं हमारे बीच में परम सभ्य